Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टाइगर्स। जैसे पीछे पोस्टर लगा है, ये दोनों सब एडल्ट टाइगर्स हैं। दो भाई बहन होंगे, आपस में खेल रहे हैं। और जब टाइगर सब एडल्ट स्टेज में आ जाता है तो उसको मालूम है कि एक दिन हम एडल्ट होंगे और हमें भी हमारे माँ से अलग रहना पड़ेगा, अपनी टेरिटरी बनानी पड़ेगी। अब टाइगर्स की टेरिटरी अगर आप सुंदरबन में जाएंगे तो वो आइलैंड में रहती है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ पानी है। जो बीच के आइलैंड है उसमें वो अपना बसेरा बनाते हैं। ऐसे ही जब जंगल वाले टाइगर्स बाहर आते हैं कोई ना कोई रीज़न से, या कोई डोमिनेंट टाइगर्स उनको जो है बाहर खदेड़ देते हैं, तो तराई एरिया है उत्तर प्रदेश का जहाँ बहुत गन्ना पैदा होता है। और जब गन्ना पैदा होता है और बड़ा हो जाता है, बहुत से ऐसे टाइगर्स हैं जिन्होंने उन गन्नों के खेतों को भी अपना आशियाना बना लिया है, घर बना लिया है, और आज से नहीं सालों से। तो ये टाइगर्स, इसमें 3 कैटेगरी हैं टाइगर्स की। एक जो है, क्योंकि मैं तराई से बहुत वाकिफ़ है, 80s में भी जाता था, अभी भी मेरे को मालूम है, काफ़ी पढ़ता भी रहता हूँ उसके बारे में। एक कैटेगरी होती है जो जंगलों से आ जाती है, किसी न किसी रीज़न से वो बाहर आ जाती है, फिर यहाँ पर टेम्प्ररी फेस पे यहाँ रहते हैं, फिर वापस जंगल चले जाते हैं, कोई ना कोई रीज़न से आ जाते हैं। ये कैटेगरी सबसे डेंजरस है। लखीमपुर में हाल ही में अगस्त से लेके सितंबर तक 3 से 4 लोग मारे गए हैं। इन्हें ह्यूमन बींग्स की किलिंग हुई है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं। सबसे पहले अगस्त के आखिरी में एक अम्बरीश करके बंदा था, उसको मार दिया था एक टाइगर ने। फिर उसी गांव के आसपास एक जाकिर करके एक बंदा था, उसको मारा टाइगर ने। और कुछ समय बाद 2 किसान अपने खेत में काम कर रहे थे और उनका खेत शुगर केन के खेत से सटा हुआ था। वाइफ और हस्बैंड काम कर रहे थे। उसमें से वाइफ किसी वजह से गाँव गई कुछ लाने के लिए, आने में उसको करीब घंटा भर लग गया। आके देखती है कि उसके मर्द को टाइगर ने अटैक करा, क्योंकि वहाँ जब लौट के आई तो खून पड़ा हुआ मिला और देखा कि गन्ने के खेत के अंदर खून के निशान थे, वो खींच के ले गया। अब गन्ने के खेत के अंदर जब टाइगर चला जाता है तो जल्दी इंसान को जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि एक तो उसने शिकार मारा हुआ है और दूसरा कोई हिम्मत करेगा तो उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। अगर एक टाइगर की आदत हो गई है अब इंसानों को मारने की, तो वो हो गया मैनीटर कन्फर्म्ड डेंजरस। तो आप जब जो डेंजरस हो जाता है तो इंसान भी उससे बहुत डरता है। बट इसकी रीज़न भी है, बहुत बार हम बता चुके हैं, बहुत से लोग बता चुके हैं कि क्या क्या रीज़न होते हैं। या तो वो बहुत बूढ़ा हो गया हो, उसके दांत घिस गए हों, वो चोटिल हो। पर हाल के जितने एरियाज़ में मैनीटर्स हुए हैं जिन्होंने ह्यूमन बींग्स को मारा है, वो सब तंदुरुस्त टाइगर्स हैं। और ये फॉरेस्ट वाले भी कमिट कर रहे हैं कि कई टाइगर्स मॉनसून के दौरान, अगस्त के दौरान बाहर निकले थे, लेट जुलाई फिर अगस्त में बाहर निकले थे, और यही आके फिर शुगर केन में अपना बसेरा बना लेते हैं और अटैक होने लगता है। अब इन कंपैरिजन जो टाइगर जंगल से आके शुगर केन में अपना बसेरा बनाते हैं, जो टाइगर्स वहीं रहे हैं, एक टाइगर्स की पूरी ब्रीड है। मोहम्मदी एरिया के अंदर ही कहते हैं कि कम से कम शुगर केन फार्म्स के अंदर 10 टाइगर्स अंदाज़ा लगाया जाता है जो वहीं रहते हैं। नहीं, जो शेरनियाँ आई होंगी, उन्होंने बच्चे दिए होंगे, वो बड़े हो गए होंगे, और फिर बड़े होने के बाद वो वहीं अपना बसेरा बना रहे हैं। जब कटाई हो जाती है उन शुगर केन्स की तो वो शिफ्ट कर जाते हैं, और फिर जब ये शुगर केन थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है फिर वही लौट के आ जाते हैं, क्योंकि वही उनका परमानेंट घर हो गया है। तो ये शुगर केन टाइगर्स के नाम से फेमस ही है। बड़े फेमस राइटर हैं राहुल शुक्ला, जो उसी एरिया के रहने वाले हैं। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ वो इंसान जो उसी इलाका जंगल का रहने वाला है और राइटर है, जिसको अपनी नॉलेज है, पुख्ता नॉलेज है, उससे बड़ा कोई जंगल का जानकार नहीं हो सकता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद जो ये DFOs हो जाते हैं, रेंजर्स हो जाते हैं, इनको रत्ती भर जंगल की नॉलेज नहीं होती। इनको जो सिखाया जाता है वो ये सीखते हैं। बट मेरी एक बिल्कुल, क्योंकि बचपन से मैं जंगल में रहा हूँ,
तो और बहुत फादर के साथ बहुत टाइगर्स को देखा है, लेपर्ड्स को देखा है, और जो रीड किया है कि वो जंगल के जो पुख्ता लोग होते हैं, जो जंगल के भीतर रहते हैं, जंगलों के नज़दीक रहते हैं, जिन्होंने दिन रात टाइगर्स को देखा होता है, उनको रीड किया होता है, और तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता। यही बात पुख्ता होती थी सुंदरबन जब मैं गया था, कि वहाँ के टाइगर्स को रीड करना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि वो उनकी कोई गलती नहीं होती, मैं मानता हूँ। वो अटैक तभी होते हैं जब इंसान उनकी एरिया में घुस जाता है। कोई भी कनाल है, आप उसमें घुस गए तो वो तो अटैक होगा, मछली पकड़ने के लिए, क्रैब पकड़ने के लिए, हनी के लिए। भुखमरी बहुत है उस एरिया में, गरीबी बहुत है, तो लोग मजबूर होते हैं और फिर टाइगरों के शिकार हो जाते हैं और टाइगर कल्प्रिट हो जाता है। बट ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसमें टाइगर कल्प्रिट है, क्योंकि ये जंगल छोड़ के शुगर केन के अंदर आ गया है। दूसरी कैटेगरी टाइगर्स की होती है जो वहीं पर रहती है, वहीं बच्चे बड़े होते हैं, इंसानों को देखने के आदी हो जाते हैं। आप इंसानों को आप अक्सर देख रहे हैं, तो इंसानों को जब देखेंगे कि गन्ने की खेत की तरफ आ रहे हैं, तो ये लोग अंदर चले जाएंगे। ये जल्दी अटैक नहीं है, ये नरभक्षी जल्दी नहीं हो सकते, मैनिटर्स नहीं हो सकते। बहुत रेयर केस में कि बिल्कुल ही कोई सर पे आ जाए तो भाई अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो अटैक कर देगा। बट जो जंगल से आया हुआ शुगर केन के अंदर जो टाइगर होगा, वो उस मौके पे रहेगा कि भाई शिकार तो ये भी है, अगर ये नज़दीक आ जाता है इसी को तो वो देते हैं। और टाइगर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि अगर वो एक बार इंसान पे अटैक कर देंगे और समझ जाते हैं वो कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जीव है, अगर इसको मारना होगा तो हमारा एफर्ट लेस है, सब मिनिमम है, बाकी किसी भी जानवर को हम मारें। ऐसे ऐसे तराई एरिया में फार्मर्स हैं जो टाइगर्स को वेलकम करते हैं। मैंने एक केस पढ़ा था जिसमें एक सरदार जी थे जिनके शुगर केन फील्ड में टाइगर्स, एक टाइगरस और 2 बच्चे बड़े रहते थे, और वो उसको वेलकम करते थे क्योंकि उनकी वजह से जो बाकी खेत उनके थे शुगर केन के अलावा, जिसको आके बड़े बड़े ब्लू बुल नीलगाय नुकसान करते थे या सुअर नुकसान करते थे, वो हमारे डर के टाइगर के आते नहीं थे। तो एक टाइगरस को जब बच्चा हुआ तो सरदार जी ने लोगों से कहा कि आज मैं दादा बन गया हूँ, यानी शेरनी को उन्होंने अपनी बेटी मान लिया था। और जब उसको 2 बच्चे देखे अपने घर से उन्होंने ऊपर बालकनी से, तो वो गाँव वालों को बोल रहे थे कि आज मैं दादा बन गया हूँ। तो ये रिस्पेक्ट इस जानवर के लोग करते हैं। तो एक होता है जो इनको रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरा होता है जो इनसे डरे रहते हैं। जो डरे रहते हैं ना, उनसे इन जानवरों को बहुत बड़ा खतरा है। खतरा किस तरीके का कि अपने खेत के इर्द गिर्द अगर देखेंगे कि टाइगर्स हैं, घूमते रहते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो इनको समझ में आता है कोई ना कोई बड़ा जानवर है। और नेचुरली जिस शुगर केन फील्ड में टाइगर्स होंगे वहाँ लेपर्ड तो नहीं होंगे। कल ही मैं अपने कज़न से मिला हूँ जो आपके सितारगंज की तरफ रहते हैं तराई में, तो वो कह रहे थे कि मामा हमारे यहाँ जो है लेपर्ड्स हैं शुगर केन फील्ड्स के अंदर। तो ये भी सुना मैंने कि लेपर्ड्स भी हैं कई शुगर केन में, बट लेपर्ड्स उन्हीं शुगर केन फील्ड में रहेंगे जहाँ टाइगर्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों जानी दुश्मन हैं। अगर टाइगर लेपर्ड को देखेगा तो तुरंत मार डालेगा। ठीक है, ये सदियों से इनकी जो है ये दुश्मनी चलती है। क्यों? ये कॉमन फैक्टर है कि दोनों जो है मीट खाते हैं, और जितने जानवर नज़दीक रहेंगे उतना उनका जो है मीट शेयर होगा उनके बीच में। तो यही वो चाहते नहीं है, इसी वजह से अटैक होता है। तो जो WWF की टीम है उनका यही मानना है कि शुगर केन की फील्ड में बहुत टाइगर्स अब आने लगे। उधर पीलीभीत से एक टाइगरस निकली थी, उसने 3 इंसानों को मार दिया। वो भी शुगर केन फील्ड पे ही अपना बसेरा बना रही थी। बाद में उसको ट्रैंकुलाइज करके कैप्चर करके लखनऊ के ज़ू में रखा। अभी मैं गया नहीं हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में जाके उसको भी देखूँ। इससे पहले शुगर केन के ही पास में वो पकड़ा गया था मल्लू, आज से कुछ साल पहले, जो मैनिटर हो गया था सब अडल्ट स्टेज में, यानी इतने बड़े की स्टेज में वो हो गया था। उसको मैं देख के आया था ज़ू में, और उसकी स्टोरी भी मैंने अपने उसमें डाली है।
दो मैनेटिंग लेपर्ड्स की पीलीभीत की स्टोरी डाली है। एक बंगाली वाला पड़ा है, वहाँ पर बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स आए थे उनको सेटल किया है, उसमें से 6 लोग एक टाइगर ने मारा था, तो उसकी स्टोरी है। और इस मल्लू की स्टोरी है। तो शुगर केन के अंदर बहुत से, बट उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं। दूसरे जो डरे हुए लोग जो मैं बता रहा था, वो फॉरेस्ट वालों को भी डर होता है कि वो टाइगर से को अगर वो परेशान हो जाएंगे तो उसको पॉइजन कर सकते हैं। मैंने एक केस पहले भी बताया है कि एक टाइगर उसको तो पॉइजन कर ही दिया था, क्योंकि एक शिकार मारा था उसने और साथ में 2 सब एडल्ट उसके बच्चे थे, और फिर उन्होंने आधा खाए हुए जो गैया को उठा के वो लोग ले गए थे। अब ये सैक्रिफाइस किसानों को तो करना ही पड़ता है। कभी भैंस उठा लेंगे जो शुगर केन के बीच में रहते हैं, या कभी बकरी उठा लेंगे, या कभी गैया उठा लेंगे। उनको भी मालूम है कि ये थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस गांव वालों को देना पड़ेगा, तब ये है यहाँ पर। तो ये बाकी जो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले जानवर हैं, नीलगाय हैं, जंगली सुअर है, ये हमारे खेतों के अगल बगल मंडराएंगे भी नहीं डर के मारे। तो अब फॉरेस्ट वाले ये डर रहे हैं कि जो ग्रामीण बहुत डर जाते हैं, वो कहीं इनको जो जहर मिला के ना दे दें। कि मालूम पड़ा कोई किल करा हुआ, आधा किल के बाद लोगों ने भगा दिया और फिर उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाल दी जहर की कि वो मालूम है कि वो जानवर अपने किल पर वापस लौट के आता। रात में वो टाइग्रेस और उसके साथ वो बच्चे आए, खाया और मामला तमाम हो गया। ये पहले भी केस हुआ है। और शुगर केन में टाइगर्स की मौजूदगी मैंने 80s में सुनी थी। मैंने एक केस भी बताया था कि मेरे जानने वाले थे, उनका फार्म हाउस था, वहाँ मैं गया था। उसी दौरान एक सरदार जी पे ट्रैक्टर के ऊपर अटैक हुआ था और वो शेरनी उसको मार लगी थी, सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे उसी शुगर केन फील्ड में और रात में ये ट्रैक्टर से प्लाइंग कर रहे थे। ऐसे और भी केस हुए हैं। मैं उस एरिया में गया हुआ हूँ। कई पगडंडियाँ हैं जहाँ आप चले जाएंगे, आधा किलोमीटर तक आपको दोनों तरफ गन्ने के खेत और बीच में पगडंडी जिसमें से आप चलेंगे, तो आपको मालूम ही नहीं है कि दाएं बाएं के जो जंगल हैं इनमें कौन सा जानवर छुप के आपको देख रहा है। ये कहावत है ना कि जंगल हमेशा आपको देखता रहता है। वहाँ तो उतनी भी गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई अटैक हुआ तो आपको इतनी स्पेस मिल जाए। वो बड़े तंग जगहों पे है। बस समझ लीजिए कि मेरी ये जो जगह है इसी में वो पगडंडी बनी हुई, इसी में आपको चल के जाना है। अगर एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टकट आपको लेके जाना है, बट वो अगर खेतों के बीच से, गन्नों खेत के बीच से, तो या तो लोग ज़्यादा रहे, आर्म्स रहे हाथ में, तब तो जाए, अदरवाइज अकेले गए तो आपको हमेशा डर रहता है कि आप शिकार हो जाएंगे। ऐसे बहुत से केसेस वहाँ हुए। दूसरा, पीलीभीत में भी छोटा एरिया है, उसके हिसाब से टाइगर्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले काउंट में 70 हो गए थे। वहाँ के लोग जो फॉरेस्टर्स बड़े खुश हो रहे थे कि यहाँ काउंट हो गया है और इंटरनेशनली इतने टाइगर्स कहीं बड़े नहीं हैं। बट छोटी एरिया में टाइगर जाएंगे कहाँ। एक ना एक समय आएगा कि कोई ना कोई बड़ा टाइगर जो डोमिनेंट होगा वो सब एडल्ट को, या बिल्कुल नया जो एडल्ट होगा उसको खदेड़ेंगे, बाहर कर देंगे, और बिल्कुल आप निकलते ही फॉरेस्ट ख़त्म हुआ, शुगर केन फील्ड्स और फील्ड्स चालू हो जाते हैं, और वही नियरेस्ट बसेरा होता है। और फिर उसके इर्द गिर्द गाँव हैं, उन्हीं गाँव में या तो कोई जानवर मारते रहेंगे। इसीलिए वहाँ के टाइगर्स बेसिकली जो भी है, पीलीभीत के अंदर मैंने देखे कि जितने टाइगर्स हैं वो बहुत तंदुरुस्त हैं, बड़े भी हैं। वो इसीलिए कि वो काफ़ी शिकार गाय का, मैंने जंगल के अंदर हम जा रहे थे तो देख रहे थे कि गाय घूम रही है, सांड घूम रहा है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें सांड मार के खींच के ले जा रहा है। तो भैया उस जंगल में कौन अपने पालतू जानवर छोड़ता है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। यानी उनको फ्री में शिकार मिल रहा है तो वो काय के लिए दौड़ के सांभर को मारेंगे, हिरन को मारेंगे। इसीलिए वो तगड़े तो रहते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी जो दौड़ के पकड़ने की प्रवृत्ति है, छिप के पकड़ने की प्रवृत्ति है, वो ख़त्म होती जाती है। क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट जानवर है, ये इंतज़ार करता है कि कभी कोई भैंस, कभी गाय इसको दिख जाएगी। कई यूट्यूबर्स ने दिखाया पीलीभीत के अंदर जब वो निकले हैं कि गाय कोर जोन के बगल में बैठी हुई है, मेन रोड के अगल बगल। ऐसी ही जानवर, ऐसी गाय जो है शिकार होती है टाइगर्स का। अब अगर उसको वहाँ बैठे बैठे शिकार मिल जाएगा तो वो हेल्दी भी रहेगा
और अपना जो नेचुरल शिकार करने का तरीका है वो भूलता जाएगा, कहीं भी जाइए आप। तो ये टाइगर्स को मालूम रहता है कि इजी अगर कोई प्रे मिल सकता है तो क्यों नहीं करेगा, कोई भी जानवर करेगा। क्यों घात लगा के बैठेगा, क्यों दौड़ के पकड़ेगा, क्यों थकेगा। ठीक है, तो कुछ एरियाज हैं जैसे दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है टाइगर रिजर्व, ये जो यूपी में आते हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत शुगर केन फील्ड है। बहुत शुगर केन की वजह से चीनी की मिलें लगी हुई, बड़ी बड़ी कंपनी। अब आपको एक आंकड़ा मैं देता हूँ, धामपुर हो गया, धनौरा हो गया, किशनपुर हो गया, मोहम्मदी हो गई, नगीना हो गया, पीलीभीत हो गया, धौरहरा करके एक जगह है, ये सब बेल्ट है शुगर की। और इन्हीं बेल्टों में मैक्सिमम टाइगर्स अपना बसेरा बनाते हैं। तो अब जो काउंटिंग सेंसस होती है टाइगर्स की, चाहे वो दुधवा के बारे में हो, चाहे वो किशनपुर के बारे में हो, उनमें ये टाइगर्स छूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो आप कैमरा ट्रैप से और ड्रोन से उनको आप ट्रेस कर लेते हो। इनकी ट्रेसिंग बड़ी मुश्किल होती है। देख तो रहे थे कि वो भेड़िए तक नहीं ट्रेस कर पाए। जब बहराइच के चक्कर में ये लखीमपुर की जो मॉनिटर हुई है टाइगर्स, इसको जो है ट्रैंक्लाइज करके जो पकड़ के लखनऊ जू में लाए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद एडमिट करता है कि कई और टाइगर्स बाहर निकले हुए हैं। दैट मीन्स खतरा अभी भी मंडरा रहा है वहाँ के लोगों को, वहाँ के गाँव वालों को, कि कभी भी वो मॉनिटर हो सकते हैं। जब कुछ नहीं मिलेगा तो इंसानों की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर हमेशा तराई एरिया में, तराई का जंगल बड़ा ख़तरनाक है, मैंने हमेशा बोला है, आज भी बहुत डेंस भी है। प्लस ये शुगर केन का एक नया फिनोमेना चालू हो गया है। तो टाइगर रिजर्व के बाहर तैयार हो रही है शुगर केन टाइगर्स, ये तैयार हो रहे हैं। ये नई पीढ़ी है जहाँ माँ बच्चे भी देती है, वही बड़े होते हैं, वही रहते हैं, और ये वही अपना बसेरा बना लेते हैं, फिर वहीं से अपना शिकार करते हैं। कभी कभी ये जंगल की तरफ जाते हैं, क्योंकि टेरिटोरियल जानवर है, हमेशा खतरा रहता है कि वहाँ का जो भी डोमिनेंट टाइगर्स होगी, टाइगर हो गए जंगल का, इनको रहने तो देगा नहीं। तो ये भी बेहतर समझते हैं कि भैया जहाँ हम रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं। तो ये फिनोमेना जो है ये डेंजरस भी है गांव वालों के लिए, बट जो समझदार गांव वाले हैं ना, वो इसको अडॉप्ट कर चुके हैं कि ये हमारे रक्षक भी हैं, खाली भक्षक नहीं है। कई ऐसे बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिन्होंने इस टाइगर्स को अपने फार्म हाउसेस के बगल में एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन करते हैं उनको तबाही से। मैंने एक बार बहुत पहले भी बताया था कि हमारा जो अपार्टमेंट का केयरटेकर है वो यहीं का, लखनऊ के अगल बगल सुल्तानपुर का डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। एक रात में उसकी पूरी क्रॉप ख़त्म कर दी नीलगायों ने। 17-18 नीलगाय थे और रात भर में सब चौपट कर दिया। बाद में फिर ये 2-3 भाई थे, इन्होंने मिला के अब फेंसिंग की है, बार्ब्ड वायर किया, जो भी जो कहते हैं आप, इलेक्ट्रिफिकेशन की। अगर नहीं है तो आप फार्मिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही फार्मर्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, दिक्कतें। और इस तरह की अगर तबाही होगी तो फिर वो क्या करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंसान और टाइगर्स का इनकाउंटर क्यों हो रहा है, आमना सामना क्यों हो रहा है ज़्यादा। जंगल के अंदर क्या समझते हैं कि जब गाड़ियाँ जाती है उनके इंजन चलते हैं। अभी सफारी बंद है, 15 नवंबर से मेरे ख्याल से, या 1 नवंबर से बहुत सी जगह खुल जाएगा। रिजर्व फॉरेस्ट जितने हैं, लोग सैलानी आने लगेंगे, सफारी चालू हो जाएगी। कोई भी टाइगर अपने एरिया में इस समय तो सब टाइगर बहुत खुश होंगे अपने एरिया में, क्योंकि उनको बेसिक डिस्टर्बेंस जो गाड़ियों की होती है, लोगों की होती है, आवाज़ की होती है, वो नहीं हो रही है। बट ये कब तक रहेगी। जैसे ही सीज़न चालू हो जाएगा, यहाँ से लेके जून तक, समझिए पूरा जून तक, 6 महीना वो, और इधर 1.5 महीना, 7.5-8 महीना इनके वही डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। क्या रीज़न है कि बहुत से टाइगर्स ने जो है मॉक चार्जेस किए जीप के ऊपर। उसका मेन रीज़न यही था कि वो इरिटेट होने लगे हैं। कितने केस बांधवगढ़ के हमने सुने, संजय डोबरी के मैंने सुने, कॉर्बेट के तो देखा ही है। मोटरसाइकिल से ही उठा के ले गया 2 साल पहले एक को, रात में अटैक करके। ये कहाँ होता था पहले, बट अब हो रहा है। और शायद यही रीज़न है कि इंसानी दखल जंगलों के अंदर ज़्यादा होने लगी है।
इसी की वजह से ये टाइगर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और फिर मैनिटर्स हो रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो ये एक नई पौध हो रही है शुगर केन टाइगर्स की तैयार। कुछ आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, कुछ आपके लिए रक्षक हो सकते हैं। तो ये इंसानों को खुद समझना है। हाँ, इंसानों को भी भगवान ने अगर बुद्धि दी है और ये धीरे धीरे टाइगर्स की संख्या बढ़ती ही जाएगी, हर फॉरेस्ट में बढ़ रही है। सरिस्का में मैंने सुना कि कुछ समय से एक टाइगर दिख ही नहीं रहा है। आप जान रहे हो सरिस्का एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे टाइगर्स, पोचिंग की वजह से। पीलीभीत में सस्पेक्ट कर रहे हैं कुछ टाइगर्स नहीं दिख रहे हैं जो बाहर आ गए थे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर वही डर है कि पोचिंग, क्योंकि वो लालच टाइगर्स की चमड़ी की, दांत की, पंजों की, बहुत सी ऐसी चीज़ है, चर्बी की, जो काम पोचिंग करते हैं उनको ठीक मालूम होता है। ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने अपने खेमे लगा के रखते हैं ना इलाज के लिए, ये ऐसे ट्राइब के हैं कि इनके लिए जानवर मारना बहुत आसान होता है, चाहे वो टाइगर हो चाहे कोई भी हो। मैंने कुछ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं उसके ऊपर कि उनकी लेडीज़ भी कितनी ख़तरनाक होती हैं जब जंगल में जाती हैं। और पोचिंग मैक्सिमम जो है ऑफ सीज़न में होता है, यानी मानसून के दौरान जब जंगल बंद हो जाता है, खाली फॉरेस्ट के स्टाफ रहता है ड्यूटी पे, वो भी बड़ी ख़तरनाक कंडीशन में, क्योंकि झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, तब पोचर्स अपना जो है ऑपरेट करते हैं। और ऐसा नहीं कि पोचिंग के बारे में फॉरेस्ट वालों को नहीं मालूम होता है, बहुत से फॉरेस्ट वालों को मालूम रहता है। अब या तो उनकी मिलीभगत होगी या तो वो अवॉइड करते हैं कि ये खतरनाक है, कल को हमको ही गोली मार दी इन्होंने। अब पहले तो जाते थे लाठी डंडा कुल्हाड़ी और भाले से हो जाता था, अब तो उनके पास गन्स भी होती हैं और ऐसी गन्स होती हैं कि उसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आएगी और चोट ज़्यादा मार देगी। तो वो अपने आप मारा रातों रात स्किन करके सब कुछ, जो काम की चीज़ें उठा के ले जाते हैं और मांस को कहीं गड्ढा करके गाड़ देते हैं। और ये बहुत हुआ, कितनी पकड़े गए हैं, 90s से लेके 80s से लेके जो है कुछ ना कुछ पकड़ चली रही है। बगल में नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से सब स्मगल कर देते हैं। तो अब खतरा बढ़ रहा है क्योंकि टाइगर्स बढ़ गए। एक तरफ तो इंकरेजमेंट बहुत है कि हमारे जंगलों में टाइगर्स बढ़ रहे हैं, पर जितने टाइगर बढ़ रहे हैं फिर वो दौर ना आ जाए कि टाइगर्स की पोचिंग चालू हो जाए। हर जंगल से ये आ रहा है कि टाइगर्स कुछ ना कुछ मारे गए हैं इंसानों द्वारा। जो टाइगर नहीं दिख रहा है तो आप समझिए कि 80% चांस है कि वो पोच हो गया है, वरना वो टाइगर जैसा जानवर कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा कि भाई कोई गांव के पास दिख गया है, जंगल में नहीं है, सड़क पे चलता हुआ दिख गया है। बट जब टाइगर्स जंगल से निकल जाते हैं, जिनका रिकॉर्ड फॉरेस्टर्स के पास होता है कि भाई ये नए टाइगर्स हैं और वो निकल गए हैं बाहर, या बहुत बूढ़ा टाइगर है जो जंगल के बाहर निकल गया है, वो दिखना बंद हो गया, तो बहुत बड़ा चांस होता है कि कहीं पोच ना हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि भाई गन्ने के खेत को ही अपना आशियाना समझ रहे हैं टाइगर्स, उनको जिनको हम बोलते हैं शुगर केन टाइगर्स। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने रिसर्च की है और राहुल शुक्ला करके, उनके तो बहुत बुक्स हैं इसी के ऊपर, वहीं के रहने वाले हैं और वहीं उनको तो दुधवा वालों ने एज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रख ही लिया था ताकि वो फॉरेस्टर्स को गाइड करें इनके बारे में, टाइगर्स के बारे में, शुगर केन टाइगर्स के बारे में, क्योंकि वहीं उनका जो है घर है, बहुत बड़ी जागीर है उनकी। और टाइगर्स को उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझता है। मेरी बात भी हुई है उनसे एक दिन, ये लखनऊ में वो रहते हैं और मैं मिलने जाने वाला हूँ और उसके बाद फिर एक वीडियो बनाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। बहुत से लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरी तारीफ़ तो करते हैं, मेरे को व्यूज़ नहीं मिलते हैं, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। मेरे को मालूम मेरे कंटेंट्स बहुत ओरिजिनल है, बहुत अच्छे जंगल के पुख्ता केसेस मैं देता हूँ आपको, चाहे हमारी कैंप लाइफ के हों, चाहे आज के हों, अभी बहुत बाकी भी। और अगर मैं किसी का देता हूँ जिनसे मैं परमिशन देता हूँ, जैसे
राहुल शुक्ला जी से मैंने उस दिन यही बोला कि सर बहुत अच्छा आपकी किताबें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ, बट आप पहले परमिट करेंगे तब मैं वो स्टोरीज डालूँगा। तो आप लोग अगर लाइक करते हैं तो इसको प्लीज़ लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि ये जो कंटेंट्स जा रहे हैं, मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा इनके व्यू नहीं मिल रही, बट अगर प्योर कंटेंट जा रहे हैं तो लोगों के बीच और जाना चाहिए, ठीक है ना। मैं उन वाइल्ड लाइफर्स में से नहीं हूँ कि खाली सफारी करके कैमरा लेके टाइगर्स दिखा दूँ और व्यूअरशिप मिल जाए। मेरे को मालूम है ऐसे सैकड़ों यूट्यूबर्स हैं जिनका काम ही रहता है कि भाई वो क्या करें, उनके वो कुछ स्टोरीज़ के अलावा उनके पास वो कोटा नहीं है। मेरे पास है तो मैं फॉर्चुनेट हूँ। मैं घर पे ये पोस्टर लगा देता हूँ एक जंगल की फील लेने के लिए और फिर स्टोरी बोलता हूँ। बस आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए, प्यार चाहिए, और ऐसी बहुत स्टोरीज आपको इंटरेस्टिंग मैं देता रहूँ। थैंक यू।